आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाले सनातन धर्मी परमेश्वर, इब्रानी 4:16 अनुग्रह किया, दया किया, आज का दिन जीवित रखा, श्वास दिया प्रभु हम सभी को पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, जितने परिवारों ने पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना दुआओं को पिता परमेश्वर सम्मिलित हो रहे प्रभु, सभी पे अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर, क्योंकि अनुग्रह का समय है पिता परमेश्वर। इस अनुग्रह में प्रभु हम सभी जीवित पाए जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। संध्या काल का हाथ फैलाना आपको अन्न बलि ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। थोड़ी देर हम आराधना करना चाहते हैं, आपके वचनों का मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर, आराधना करने में, वचनों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु। आज एक एक बंधन और श्राप टूट जाने पाए, एक एक लोग जो बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर चंगाई छुटकारा को प्राप्त करने पाए प्रभु, और अपने जीवन को पिता परमेश्वर तैयार करने पाए प्रभु, क्योंकि आप पिता परमेश्वर इस संसार में इसलिए आए कि एक एक मनुष्य जाति को प्रभु आप स्वर्ग के बनाया है पिता परमेश्वर, ताकि एक एक मनुष्य स्वर्ग स्थान को प्राप्त करे। धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा जी आगे के भागों पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु आश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की। कुप्पी में तेल भरकर कर लो तैयारियां, कुप्पी में तेल भरकर कर लो तैयारियां, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की। जीवन में प्रेम भरकर कर लो तैयारियां, जीवन में प्रेम भरकर कर लो तैयारियां, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की। आत्मा में वचन भरकर कर लो तैयारियां, आत्मा में वचन भरकर कर लो तैयारियां, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की, कर लो तैयारियां यीशु आने की, कर लो तैयारियां अंतिम दिनों की। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे आज के मनन के लिए प्रियो। निकालेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर बोलता है, परंतु परमेश्वर नूह को और जितने पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं 6 अध्याय के 9वें पद में नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर ये चाहता है प्रियो, जैसे नूह धर्मी व्यक्ति बना प्रियो, आज भी परमेश्वर ये चाहता है प्रियो। अय्यूब में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा एक एक मनुष्य को बनाया, अपनी स्वर्गमान के श्वास के द्वारा हमें जीवन मिलता है प्रियो। अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, एक धर्मी पुरुष में गिने जाए, अपना जीवन खराई से चलाए, परमेश्वर के संग साथ चले। यही परमेश्वर चाहता है प्रियो। आज देख रहे प्रियो, संसार में इतना क्लेश, इतना दुख है, इतना महामारी, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है और मनुष्य जाति नाश होते जा रहा है प्रियो। परमेश्वर अगर एक आत्मा भी नाश होती है प्रियो, बहुत दुखी होता है। उस समय नूह के समय भी ऐसी हुआ प्रियो कि नूह ने परमेश्वर की नजर में वो धर्मी व्यक्ति गिना गया, वो खरा व्यक्ति गिना गया प्रियो, और वो परमेश्वर के संग संग चलता था प्रियो। जब परमेश्वर ने उससे बातें की और बोला कि तू जहाज बना, उस समय पानी नहीं गिरता था प्रियो, वर्षा नहीं होती थी, लेकिन लोग सोचने लगे ये मनुष्य कैसा मनुष्य है, न यहाँ बाढ़ आ रही है, न पानी गिर रहा है, न वर्षा हो रही है, फिर भी जहाज बना रहा है।
और वो प्रियो जहाज बनाते गया और लोग वो सुसमाचार सुनाते जा गया, परमेश्वर के विरुद्ध बातों को, वचनों को सिखाते गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे प्रियो। और लोग अपने अभिलाषा में, अपने कार्यों में लोग लिप्त थे, बुराई में लिप्त थे। और ऐसा हुआ प्रियो, वहाँ 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो गई। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत दुखित हुआ, अपने बनाने पर उसने बहुत दुख किया प्रियो। परमेश्वर यहाँ तक बोला कि मैं मनुष्य जाति को नाश कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, और आज के बाद मैं मनुष्य जाति को नाश नहीं करूँगा। और उसने वाचा बांधा प्रियो। जब आप देखते होंगे वर्षा होती है और बादल में जब वो धनुष पड़ता है तो आपको निशान दिखाई देता है कि परमेश्वर ने एक हमसे वाचा बांधी है, कि परमेश्वर ने बोला है कि मनुष्य जाति को आज के बाद नष्ट नहीं करूंगा। इसलिए प्रियो आज ये अनुग्रह का दिन है प्रियो। जैसे नूह ने को जहाज ने बनाया, जहाज बना के लोगों को समझाया, लेकिन लोग मतवाले हो गए थे और पूरा संसार नाश हो गया। जलमग्न होने का पानी में पूरा नाश हो गया, मनुष्य जाति नाश हो गई। और सिर्फ नूह का जहाज में जितने लोग बचे थे, उनका परिवार, जीव जंतु जितने थे, उनकी सुधि लेता था प्रियो। परमेश्वर उनकी सुधि लेता था। और यहाँ पर देखते जब ऐसा जल प्रलय हुआ और लोग नाश हो गए, तो परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा कि आज के बाद मैं मनुष्य जाति को नाश नहीं करूंगा। और उसके बाद ये 8वें पद में बोलता है, 8वें अध्याय में, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ले। और परमेश्वर पृथ्वी पर पवन बहाई और जल क्या हुआ, घटने लग गया प्रियो। नूह एक धर्मी व्यक्ति था और खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के संग संग चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुधि ली प्रियो, उस जहाज में सुधि ली। और यहाँ पर देखते दूसरे पद में, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी क्या हो गई, रुक गई प्रियो। 40 दिन 40 रात इतनी वर्षा हुई कि पृथ्वी पूरी जलमग्न होगी। यहाँ तक आगे जब हम पढ़ते हैं 150 दिन 50 जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लग गया। 6 महीने बाद जो वर्षा हुई थी 40 दिन 40 रात, वो वर्षा का पानी धीरे 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 6 महीने लग गया प्रियो उसको घटने के लिए। वैसे हमारे जीवन में प्रियो दुख तकलीफ परेशानी है जो घटने की व्यवस्था होती है। हमारे जीवन में जो दुख है, अगर एक मनुष्य अपने पापों को मानता है, हमारे धीरे 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 एक एक जो आचरण है, स्वभाव है, हमारे बुराई है, तकलीफ है, दुख है, ये सब धीरे धीरे परमेश्वर करके एक एक चीजों को हमारे जीवन से अंश अंश करके प्रियो निकालते चला जाता है। उस समय पृथ्वी पर जो जल भरा था उसको 6 महीने लग गए थे प्रियो जल घटने के लिए। और उसके बाद हुआ 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। जो जहाज बनाया था नूह ने, वो जहाज अरारात जो नामक पहाड़ पर उसके ऊपर वो क्या हो गया, टिक गया प्रियो। और बोलता है 5वें पद में, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। आप जानते हो प्रियो संसार में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, चोटियां हैं। उसको एक मनुष्य को वहां तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कई लोग तो वहां तैयारी करते वहां जाने के लिए और कई मृत हो जाते, पहुंच नहीं पाते। उसकी चोटियां देखो कितनी ऊंची रही होगी, उसका जहाज कितना वो रहा होगा कि अरारात पहाड़ पे जाके टिक गया प्रियो। और उसके बाद जब हम देखते फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला। जब प्रियो हम दुख तकलीफ में परेशानी में रहते प्रियो, जब अपने जीवन को हृदय को खोलते प्रियो, हमारा जीवन एक खिड़की समान है प्रियो। ये हमारा हृदय खिड़की समान है। परमेश्वर ही चाहता है इस मंदिर में परमेश्वर वास करना चाहता है, और आज वो चाहता है कि इस मंदिर में वास करे, आए उसके। हम अपने जीवन को जब दीन और नम्र बनाते प्रियो, जैसे नूह ने अपने आप को धर्मी बना लिया था, खराई से चलता था, परमेश्वर के संग साथ चलता था प्रियो। इस वचन के द्वारा जब हम देखते नूह के जीवन में कैसा रहा होगा,
वैसे आज परमेश्वर एक एक मनुष्य को जो बनाना चाहता है, धर्मी बनाना चाहता है, खरा मनुष्य बनाना चाहता है, अपने साथ चलाना चाहता है प्रियो। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्रियो, और वो चाहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, अपने झरेकों को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे परमेश्वर के लिए। बोलिए आज प्रभु मेरे जीवन में जो भी पाप है, तकलीफ है, जो भी देखने के द्वारा, बोलने सुनने के द्वारा, संसारिक चीजें और शारीरिक चीजें प्रभु आज के बाद मैं छोड़ता हूँ। अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु आपके लिए खोलता हूँ। पवित्र आत्मा जी मेरे हृदय में आइए। जब उसने प्रियो नूह ने अपने जहाज के खिड़की को खोला, एक कौवा उड़ा दिया, उस जहाज से एक कौवा को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। प्रियो आज हमारी स्थिति भी ऐसी प्रियो, आज भी हम संसार में परमेश्वर को जान तो जाते लेकिन हम भी इधर उधर भटक रहे प्रियो, परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते। कौवे के जैसे हमारा जीवन है प्रियो। आप जानते कौवे के जीवन के बारे में। कौवा को उसने छोड़ा, नूह ने अपने जहाज के खिड़की को खोला, कौवा को छोड़ा कि जाके देख के आए कि पृथ्वी में क्या है, पानी घटा कि नहीं, पृथ्वी सूखी कि नहीं। वैसी हमारा जीवन है प्रियो। आज भी हम संसार में चलते रहते हैं, अपने पाप करते रहते हैं, हमारे जीवन में वही तकलीफ, दुख, तकलीफ, परेशानी, आंधी तूफान चलते रहता है प्रियो, और उस चीजों में हम घूमते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। एक मनुष्य को हम बताते प्रियो कि हमारा जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा, आ जाइए, अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए, आपको दुख, तकलीफ, कैंसर जैसे बीमारी से आप परमेश्वर आपको निजात दिलाएगा। लेकिन विश्वास नहीं होता प्रियो। जब अंत समय आता है, लास्ट स्टेज आता है, डॉक्टर बोलता है चौथा स्टेज आता है, तब जाते परमेश्वर के करीब आते वो लोग। तब भी परमेश्वर क्षमा करता है प्रियो, और वो चाहता है कि एक पापी मनुष्य की आत्मा बचाई जाए, और वो बचाता है हमें, दुख तकलीफ से निकालता है। हमारे जीवन में धन दौलत सब पूरा हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। परमेश्वर वचन में बोलता है टूटा हृदय मेरे को पसंद है। जब एक मनुष्य टूटा हृदय लेके आता है उसके पास प्रियो, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, उसे अपना बेटा बेटी बनाता है, संतान बनाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना अनंत जीवन पाए। आज प्रियो हम अनुग्रह के दिन है, पवित्र आत्मा पे विश्वास करना है, उसके गाइड अनुसार हमको चलना है, अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, करके दिखाया, अपने जीवन को जी के दिखाया उसने, और इस संसार में आके बोला पूरा हुआ। आज अगर जो मनुष्य अपने पापों का अंगीकार कर देता है और मान लेता है और छोड़ देता है, वचन में लिखा है जो मनुष्य अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह तो आया, क्रूस पे चढ़ गया और बोला पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, परेशानी सबको अपने ऊपर ले लिया प्रियो। तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों है? अगर आज हम नूह के जैसे एक वाचा बांधते परमेश्वर से, हाँ प्रभु परमेश्वर, मैं एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, खराई से चलना चाहता हूँ, आपके संग साथ चलना चाहता हूँ, आप देखिए आपके जीवन में शांति, आनंद और प्रेम आ जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाएगी, आपके जीवन में प्रेम आ जाएगी, आपको संयम की आत्मा मिलेगी। परमेश्वर आपको आत्मा देना चाहता है, उस संयम की आत्मा को। जब उस आत्मा को ग्रहण करेंगे आप, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएंगे, आपके जीवन में प्रेम और शांति आ जाएगी। कोई भी देख के आपको बोलेगा कि ये परमेश्वर के मसीह लोग हैं। नूह ने देखा, अपने जहाज में से एक खिड़की खोला, कौवे को भेजा उसने, लेकिन कौवा क्या इधर उधर घूमता रहा प्रियो। आज भी हमारा स्वभाव ऐसी है प्रियो, आज भी हम कौवा की तरफ तड़प रहे, इधर उधर भटक रहे प्रियो, दुख तकलीफ में है, लेकिन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं चला रहे, उसके संग साथ नहीं हो रहे, इसलिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आ रही है प्रियो। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज पर फिर लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया प्रियो। कौवा को छोड़ा तो कौवा ने पूरा घूमते रहा इधर उधर, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आया प्रियो। आज परमेश्वर बोलता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ,
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिसने हमको बनाया है प्रियो, आज हमसे प्रेम करता है प्रियो, आज भी हमें गले लगाना चाहता है, हमारे दुख तकलीफ को मिटाना चाहता है प्रियो, आज भी शांति से भरना चाहता है। लेकिन बोलता है तू धर्मी बन जा, खरा बन जा, अपने जीवन को मेरे अनुसार चला, वचन के अनुसार, तुझे तुझे शांति और सुख मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। आज परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन के लिए आया प्रियो, और उसने बोला है कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें सत्य की आत्मा दूंगी। आज परमेश्वर हमें सत्य की आत्मा दिया है। जब हमारा जीवन आत्मा में आनंदित रहता है और प्राण में और शरीर में हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, तो हमारा जीवन शांति प्रिय हो जाता है प्रियो। उसने कबूतर को छोड़ा, कबूतर ने देखा पूरा संसार को घूम के कि संसार में पूरा पानी भरा हुआ है, सूखा नहीं है पृथ्वी, और वो फिर लौट के जहाज में आ गया प्रियो। और नूह ने जहाज को खिड़की को खोला और देखा कि लौट के आ गई, उसने अपने अंदर बुला लिया प्रियो, अपने जहाज के अंदर रख लिया प्रियो उसको। वैसे आज प्रियो, आज हमारा अनुग्रह का दिन है प्रियो। आज वो चाहता है कि उस जहाज में, अनुग्रह के जहाज में आ जाए, कि उस संसार में आप देख रहे हो, एक बार परमेश्वर ने मनुष्य जाति को नाश किया, दोबारा नाश करने के लिए वो अपने वाचा से प्रतिबंधित है, वाचा को बांध के रखा है कि दोबारा मैं मनुष्य जाति को नाश नहीं करूंगा। लेकिन आज देख रहे प्रियो, आप संसार में इतने क्लेश आ रहे, इतने दुख आ रहे, इतने तकलीफ आ रहे, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, बच्चों के साथ, इसके साथ, उसके साथ, और एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है। कैसे वहां पर बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सब मारे जा रहे प्रियो, कैसे तड़प रहे वो लोग, उनकी आत्मा कैसी नाश हो रही प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज हमको एक बार फिर मौका दिया है प्रियो। वो जहाज में आने के लिए फिर बुला रहा है वो, कि आजा बेटा, आजा बेटी, ये जहाज, अनुग्रह का जहाज खुला हुआ है। जैसे नूह ने जहाज बनाया और उस कबूतरी को अपने अंदर बुला लिया और जहाज में रख लिया प्रियो, वैसे आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी आत्मा को अपने अंदर रख ले, बुला ले, ताकि हम भी आनंदित रहे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता है, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके भोजन करूंगा। आज प्रियो हमारे पास एक बार फिर मौका है प्रियो, इन वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाए। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तू रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन से तू जीवित रहेगा। आज ये वचन ही है प्रियो, हमें जीवन दे सकता है। नीति वचन मिला 18:21 में लिखा है कि तू जीवन के शब्द बोलेगा तो जीवन पा जाएगा। आज प्रियो हमारे पास एक बार फिर अनुग्रह है, दया है, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और आगे देखते, जब 10वें पद में जब देखते, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर से उड़ा दिया, और कबूतरी झांझ के समय के उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया। हालेलुया। परमेश्वर जान लेता है प्रियो कि हमारे जीवन में क्या है। जब कबूतरी को छोड़ा गया, कबूतरी ने एक पत्ते, जैतून के पत्ते को लेके आई उसके पास, तो नूह ने जान लिया कि पृथ्वी पर से क्या हो गया, जल घट गया है और पृथ्वी सूख गई है। वैसे आज परमेश्वर जानता है प्रियो हमारी आत्मा को। एक हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या बुराई है, और दूसरा परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आज प्रियो सारी चीजों को छोड़ दो, अपने जीवन को पवित्रता में चलाओ, अपने चरित्र को पवित्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है प्रियो। वो बोलता है तैयार हो जाओ, अपनी कुप्पी में तेल भर लो, प्रेम से अपने जीवन को भर लो, आत्मा में वचन को भर लो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है प्रियो। जैसे वो कबूतरी जाके जैतून के पत्ते को लेके आई, और नूह ने जान लिया कि अब पृथ्वी हमारे लायक हो गई है, तैयार हो गई है, अब हम जहाज से उतर के अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहेंगे। वैसे आज प्रियो एक बार फिर हमको परमेश्वर ने मौका दिया है इस संसार में रहने के लिए। हम जैसे स्वर्गीय बातों को मन लगाए, स्वर्गीय बातों को सोचे। आज परमेश्वर ये चाहता है प्रियो, हम अपने जीवन में से जो भी गंदगी निकाल लें, हमारा देखना, उठना, बैठना, चाल चलन पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाए प्रियो, हमारा चरित्र पवित्र हो जाए। जैसे नूह धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था और परमेश्वर के संग संग चलता था प्रियो, वैसे आज परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया प्रियो कि हम अपने जीवन को पवित्रता में चलाएं। संसारिक चीजें छोड़ दे, शारीरिक चीजें छोड़ दे, और अपने जीवन को
खरा बनाए, पवित्र बनाए, अपने चरित्र को पवित्र बनाए। प्रभु यही चाहता है प्रभु। जैसे कबूतरी जाके एक पत्ते को, जैतून पत्ते को लेके आई और पृथ्वी पर पानी सूख गया और जहाज में से वो लोग पूरा परिवार सहित पूरे जीव जंतु उतर गए और फिर पृथ्वी एक बार फिर बनने को तैयार थी उस समय। वैसे परमेश्वर एक बार फिर चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको तैयार करना चाहता है। उस अनुग्रह के जहाज में बुला रहा है प्रभु। उस अनुग्रह के जहाज में आ जाइए प्रभु। आपके पास एक बार फिर मौका है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, आज परमेश्वर के उस मसीह यीशु के जहाज में आप आ जाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला, आप सभी जो देख रहे हैं आज ऑनलाइन, सबके परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तत्पर है। दुख तकलीफ को आज मिटाने को तत्पर है। वो परमेश्वर चाहता है क्योंकि उसने पूरा हुआ। क्रूस पर जब लास्ट वचन बोला उसने, सातवीं वाणी कि पूरा हुआ, आज परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर दिया प्रियो। सिर्फ हमको अपना जीवन को मन फिराना है, मन से विश्वास करना है, मुझसे अंगीकार करना है कि हमारा परमेश्वर उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, हमें अनंत जीवन देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। इस संसार में रहते हुए हम उस अनंत जीवन को, शांति को महसूस कर सकते हैं। जैसे नूह ने अपने जीवन में धर्मी बना रहा, खराई से चला और परमेश्वर के संग साथ चलते रहा, वैसे परमेश्वर आज चाहता है कि एक एक मनुष्य आज अपने जीवन को चलाए और उस अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष कराए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने प्रभु एक बार फिर प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बोला है, बात किया पिता परमेश्वर। जैसे नूह ने पिता परमेश्वर उस जहाज को बनाया पिता परमेश्वर और उसका पूरा परिवार बचाया जाए पिता, आपने एक बार फिर पिता परमेश्वर हम सभी से, मनुष्य जाति से वाचा बांधा कि मैं दोबारा इस मनुष्य जाति को नाश न करूँ। अपनी वाचा में आप दृढ़ है पिता परमेश्वर और एक बार फिर पिताजी आपने एकलौते बेटे को भेज दिया ताकि इस संसार में फिर पिता परमेश्वर उस अनुग्रह के जहाज को तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह आपने उस जहाज को तैयार किया प्रभु, अनुग्रह के जहाज को प्रभु, ताकि उस जहाज में हम प्रवेश कर ले और पिता परमेश्वर संसारिक सारी चीज छोड़ के प्रभु उस जहाज में आ जाए, धर्मी बन जाए, अपना जीवन खराई से चलाए और अपने जीवन के अनुसार परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा ही हम प्रभु उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते प्रभु, उस सगरे मार्ग में चल सकते पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु अपने पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए तत्पर है पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा अपना जीवन चला के हम उस अनंत जीवन तक प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते प्रभु जिन लोगों ने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में जितने लोग सुनते पिता अपने जीवन को उतारते पिता परमेश्वर, इसके अनुसार चलाते पिता परमेश्वर, अनंत शांति उनके लिए, अनंत जीवन उनके लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा हम सभी से बात किया, मुश्किल धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर आपके चरणों में आते इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे और अपने महिमा के साथ परमेश्वर आपको तैयार करे। सबको जय मसीह की।